सोचिए एक ऐसा इंसान जो अपने काम में काफी समय से लगा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे आज तक ये नहीं समझ आया कि अगला कदम क्या हो। उसे अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता है, जैसे वो किसी मेज में फंस गया हो। चारों तरफ रास्ते तो हैं, लेकिन कौन सा सही है ये तय करना मुश्किल हो गया है। यही कंफ्यूजन और लैक ऑफ क्लैरिटी ज्यादातर लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बनती है। यही वो जगह है जहां से सफर शुरू होता है, योर नेक्स्ट 5 मूव्स का। लेकिन उससे पहले, अगर आप नए हो तो चैनल बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी पावरफुल किताबों की गहराई में हम हर बार उतरते रहें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो। अब चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त किताब की जर्नी, जहां है टोटल 5 चैप्टर्स, और हर चैप्टर आपको ले जाएगा एक और लेवल ऊपर। चलिए जान लेते हैं कि इन 5 मूव्स में छिपा है कौन सा राज। चैप्टर 1, खुद को समझो पूरी तरह से। कभी कभी हम इतनी तेजी से भाग रहे होते हैं कि खुद से एक बेसिक सवाल भी नहीं पूछते, मैं ये सब आखिर क्यों कर रहा हूँ। सुबह अलार्म बजता है, हम भागते हैं, काम करते हैं, मीटिंग करते हैं, खाना खाते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन इस पूरी भाग दौड़ में हम रुकते नहीं, सोचते नहीं कि क्या ये सब हमारे किसी गोल की तरफ जा रहा है या बस रूटीन बन चुका है। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, एक पॉज से। एक ऐसा मोमेंट जो आपको मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करने का मौका देता है। ये कोई नॉर्मल मिरर नहीं है, ये वो मिरर है जो आपकी थिंकिंग, आपकी हैबिट्स, आपके पास्ट और आपके फ्यूचर को एक साथ दिखाता है। और तब आप पहली बार खुद से कनेक्ट करते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ पैसे कमाने हैं या एक अच्छे जॉब में सेटल होना है, लेकिन असल कंफ्यूजन वहीं से शुरू होती है, जब आप क्लैरिटी के बिना कोई रास्ता पकड़ लेते हो। कुछ लोग चाहते हैं कि उनका खुद का ब्रांड हो, कुछ चाहते हैं कि वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने, और कुछ सिर्फ फ्रीडम चाहते हैं। लेकिन ये सब तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप ये नहीं जानते कि आप खुद कौन हो। यहाँ पर माइंडसेट का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर आपकी लेंस ही अनक्लियर है, तो आप दुनिया को कैसे साफ देख सकते हो। अगर आपकी सोच हर बार सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर टिकी है, तो लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स कभी भी रियल हैप्पीनेस नहीं देंगी। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है खुद को समझना। क्या आप किसी ऐप या सॉफ्टवेयर की तरह खुद को बार बार ऑटो मोड पर डाल चुके हो, जहां हर दिन बस सिस्टम चल रहा है लेकिन कोई रियल आउटपुट नहीं आ रहा? या आप उस इंसान की तरह हो जो अब भी खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछने के लिए रेडी है, क्योंकि यही अनकंफर्टेबल सवाल आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। जब आप खुद से ये पूछते हो कि मुझे किस तरह की लाइफ चाहिए, सिर्फ लग्जरी या लेगेसी, सिर्फ सैलरी या सेटिस्फेक्शन, तब आप अपने अंदर एक नए टाइप का कनेक्शन महसूस करते हो, और वहीं से आपकी नेक्स्ट मूव की क्लैरिटी आने लगती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक्शन ही सब कुछ है, लेकिन सही एक्शन तभी पॉसिबल है जब सोच साफ हो। और ये साफ सोच तब आती है जब आप खुद को बिना जजमेंट के पूरी तरह समझने लगते हो। खुद को समझना सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, ये एक तरह की साइलेंट पावर है जो आपको हर सिचुएशन में सही डायरेक्शन चुनने में मदद करती है। अगर ये क्लैरिटी आपको मिल गई, तो आगे के 4 मूव समझना और अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। चैप्टर 2, सोचो एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह। अब जब आप खुद के साथ एक रियल कनेक्शन बना चुके हो, जब ये क्लैरिटी आ गई कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आपका माइंडसेट किस तरफ नेचुरली झुकता है, अब बारी है एक्शन की। लेकिन ऐसा एक्शन नहीं जिसमें बस भाग दौड़ हो। यहाँ पर बात होती है एक ऐसे नजरिए की जो हर मूव को एक स्मार्ट चेस प्लेयर की तरह देखता है। सोचो, अगर आपकी लाइफ एक रियल चेस बोर्ड हो, तो आप अभी कौन सा पीस हो? क्या आप रूक की तरह सिर्फ स्ट्रेंथ से खेल रहे हो, या क्वीन की तरह फ्लेक्सिबल हो, या फिर बिना स्ट्रैटेजी के सिर्फ पहले दिखने वाला रास्ता पकड़ लेते हो? एक अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट की सबसे खास बात होती है, वो कभी किसी डिसीजन में रश नहीं करता। चाहे वो जॉब स्विच करना हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, किसी पुरानी हैबिट को छोड़ना हो, या एक रिस्की इन्वेस्टमेंट का फैसला करना हो, हर स्टेप पर्पस के साथ होता है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि हर मूव के पीछे सोच कितनी जरूरी है। इमेजिन करो कि आपने एक रॉन्ग मूव ले लिया, जैसे कोई गलत पार्टनरशिप या इम्पल्सिव खर्च। अब वो एक स्टेप बाकी सारे प्लान्स को इम्पैक्ट कर सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे डोमिनो पीसेस एक के बाद एक गिरते हैं। यही रीजन है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ प्लानिंग नहीं है, ये फ्यूचर को डिजाइन करने का एक तरीका है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, हर समय कुछ ना कुछ काम चल रहा है, लेकिन जब स्ट्रैटेजी नहीं होती तो सारी एनर्जी सिर्फ रिएक्शन में जाती है, क्रिएशन में नहीं। स्ट्रैटेजिस्ट बनना मतलब है समझना कि कब एक्शन लेना है, कब वेट करना है, और कब उस रास्ते से हट जाना है जो हमें बार बार स्टक कर रहा है। और यहाँ से शुरू होता है एक नया नजरिया, जैसे आप अपने कामों को बर्ड्स आई व्यू से देखने लगते हो। अब आप सिर्फ आज पर फोकस नहीं करते, अब आप सोचते हो कि 3 साल बाद आपकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। आप शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका फाइनल गोल क्या है।
एक और चीज़ जो स्ट्रेटेजिस्ट की तरह सोचने में मदद करती है वो है अवेयरनेस, मतलब अपने आसपास के पीपल, ट्रेंड्स और टाइमिंग को समझना। बहुत बार सही आइडिया गलत टाइम पर लिया गया स्टेप बन जाता है, लेकिन जब आप चीज़ों को वाइडर व्यू से समझने लगते हो तब आप सही टाइम पर सही डिसीजन ले पाते हो। इस स्टेज पर आकर आप एक्शंस को टुकड़ों में नहीं देखते, बल्कि एक फुल प्लान की तरह डिजाइन करते हो, और यही अप्रोच आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। चैप्टर 3, मास्टर बनो अपने बिजनेस गेम के। जब सोच क्लियर हो जाए और स्ट्रैटेजी सेटल हो जाए, तब अगला रियल स्टेप आता है एक्सीलेंस की तरफ मूव करना। इस चैप्टर में बात सिर्फ काम करने की नहीं है, बल्कि उस लेवल तक पहुंचने की है जहां आप अपनी फील्ड में एक पहचान बनाते हो। बात उस माइंडसेट की है जहां सिर्फ पैसे कमाना मकसद नहीं होता, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना होता है जो इम्पैक्ट करे और इंस्पायर भी करे। किसी भी बिजनेस गेम में मास्टर बनने का मतलब है गेम को बाहर से नहीं, अंदर से समझना। आपको ये जानना होता है कि आप जिस स्पेस में ऑपरेट कर रहे हो वहां कौन कौन प्लेयर हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी थिंकिंग कैसी है, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका पैटर्न क्या है। जब आप दूसरों की स्ट्रैटेजीज को डिकोड करने लगते हो, तब आप सिर्फ फॉलोअर नहीं रहते, तब आप अपना पाथ क्रिएट करने लगते हो। अब बात करें ग्रोथ की, तो वो सिर्फ सोलो एफर्ट से नहीं आती। आपको एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट टीम बनानी होती है जहां हर मेंबर सिर्फ टास्क नहीं कंप्लीट करता, बल्कि पूरे सिस्टम को समझता है। आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जहां मोटिवेशन सिर्फ टारगेट से नहीं, बल्कि पर्पस और पैशन से आता है। ब्रांडिंग भी इसी गेम का हिस्सा है। एक पावरफुल ब्रांड बनता है कंसिस्टेंट वैल्यूज से। इसका मतलब है कि आप जो बोलते हो वही आप डिलीवर भी करते हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस। लोगों को जब आपका नाम सुनकर एक भरोसा महसूस हो, तब आप सिर्फ सेलर नहीं रहते, तब आप एक मेमोरी बन जाते हो। मास्टरी का एक और पार्ट है मार्केट को समझना और उससे एक स्टेप आगे रहना। आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट ट्रेंड क्या हो सकता है, लोग किन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कौन सी स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं और कॉम्पिटिटर्स क्या नया ट्राई कर रहे हैं। यही इनसाइट्स आपको स्मार्ट मूव्स लेने में मदद करती है। इस चैप्टर में यह भी क्लियर होता है कि सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं होता, आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे कि कब नीश बदलना है, कब प्राइसिंग में शिफ्ट करना है, कब अपने ऑफर को रीलॉन्च करना है, और कब किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कंप्लीटली हटाना है। मास्टर बनने का मतलब है हर स्टेप को वैल्यू क्रिएशन से जोड़ना, ना कि सिर्फ एफर्ट से। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सब ओवरनाइट होगा, तो रियलिटी यही है कि मास्टरी पेशेंस से बनती है। लेकिन जब माइंडसेट लॉन्ग टर्म सक्सेस पर सेट हो जाए, तब हर स्मॉल एक्शन भी प्रोग्रेस लगता है। यही जर्नी आपको एक ऑर्डिनरी प्लेयर से रियल एक्सपर्ट की तरफ ले जाती है, और यही स्टेप वो फाउंडेशन बनता है जो फ्यूचर में अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस देता है। चैप्टर 4, स्केल करो अपने विजन को ऊंचाई तक। अब तक आपने अपने अंदर क्लैरिटी लाई, स्मार्ट थिंकिंग सीखी और एक सॉलिड फाउंडेशन बना ली। लेकिन सिर्फ पर्सनल लेवल पर मास्टरी होना काफी नहीं होता, क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आपका विजन एम्पलीफाई हो, जब वो अकेले आपके लिए ना होकर कई लोगों के जीवन को छूने लगे। इस चैप्टर में बात होती है एक्सपेंशन की, यानी एक आइडिया को इतना स्ट्रांग बनाना कि वो एक पूरा सिस्टम बन जाए। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप लेवरेज करना सीखते हो, लोगों की हेल्प, टेक्नोलॉजी के टूल्स और टाइम सेविंग प्रोसेसेस का सही इस्तेमाल। हर काम खुद करने की आदत आपको सीमित कर सकती है, लेकिन जब आप डेलीगेट करना सीखते हो, जब आप एक स्मार्ट टीम क्रिएट करते हो, जब आप खुद पर से प्रेशर हटाकर एग्जीक्यूशन दूसरों के हाथ में देना सीखते हो, तभी आपका काम फास्ट ग्रो करता है। अब बात करें टूल्स की, तो आज इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, एप्स और ऑटोमेशन आपके हाथ में ऐसी पावर देते हैं जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनीज के पास होती थी। आप घर बैठे अपना काम स्केल कर सकते हो अगर आपके पास सही सिस्टम्स हों। व्हाट्सएप, ईमेल, कंटेंट, जूम, वाईफाई, सीआरएम प्लेटफॉर्म्स, ये सब आपके विजन को मल्टीप्लाई करने के बेसिक रिसोर्सेज बन चुके हैं। लेकिन सिर्फ टेक्निकल ग्रोथ काफी नहीं है। विजन का एसेंस होता है इमोशनल कनेक्ट। आप जो मिशन लेकर चल रहे हो, क्या उसमें लोगों के साथ जुड़ने की ताकत है? क्या आपके अंदर वो क्लैरिटी है जो दूसरों को इंस्पायर कर सके? क्या आपका मैसेज इतना स्ट्रांग है कि लोग उसे सिर्फ समझे नहीं, फॉलो भी करें? एक पावरफुल विजन सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं होता, वो एक रीजन क्रिएट करता है। और ये रीजन तब मजबूत बनता है जब आप किसी ऐसे प्रॉब्लम पर काम कर रहे हो जो दूसरों की लाइफ को जेन्युइनली बेटर बना सके।
और याद रखो, विजन को स्केल करने का मतलब सिर्फ ज्यादा क्लाइंट्स या प्रोडक्ट्स नहीं है। उसका मतलब है इम्पैक्ट क्रिएट करना। ऐसा इम्पैक्ट जो टाइम के साथ फेड ना हो बल्कि स्ट्रांग होता जाए। जब आप इस माइंडसेट के साथ काम करते हो कि आपके एक्शन का असर कई लोगों पर पड़ेगा, तब आपका फोकस अलग लेवल पर पहुंच जाता है। आप सिर्फ गोल्स के पीछे नहीं भागते, आप लेगेसी की तरफ चलना शुरू करते हो। चैप्टर 5, खुद को तैयार करो हाई स्टेक्स गेम के लिए। अब बात उस लेवल की है जहां गेम टफ हो जाता है, जहां प्रेशर ज्यादा होता है और एक्सपेक्टेशंस भी। ये वो स्टेज होती है जहां आपको सिर्फ रिजल्ट नहीं लाना होता, आपको खुद को प्रूव करना होता है, बार बार, हर दिन। जब आप सक्सेस के करीब पहुंचते हो तो हर स्टेप टेस्ट बन जाता है। अब कंपटीशन ऑर्डिनरी नहीं होता, अब आप उन लोगों के साथ वॉक कर रहे होते हो जो शार्प हैं, तेज सोचते हैं और स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। यहां पर आपके अंदर सिर्फ नॉलेज या स्किल्स होना काफी नहीं, अब आपको चाहिए ग्रिट, पेशेंस और वो क्लैरिटी जो डिस्ट्रैक्शंस में भी आपको फोकस में रख सके। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि गेम को हाई लेवल पर खेलने के लिए आपको अपने माइंडसेट को पीक पर रखना होगा। और माइंडसेट का मतलब है केओस में भी काम रहना, फेलियर से सीखना और प्रेशर में भी क्लियर डिसीजंस लेना। आपको अपनी एनर्जी को उस डायरेक्शन में यूज करना होता है जो आपको रियल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाए। चाहे वो कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट हो या कोई नया प्रोजेक्ट, आपको अपने इंस्टिंक्ट को समझना होगा और इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करना होगा। ये वो लेवल है जहां आपका इनर सिस्टम ही आपको सपोर्ट करता है। अब ये भी समझो कि इस फेज में आपको अपने एनवायरनमेंट को भी स्मार्ट बनाना होता है। जिन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, जिन हैबिट्स को आप डेली रिपीट करते हो, वो सब मिलकर आपके परफॉर्मेंस को शेप करते हैं। यहां आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होता है, क्योंकि ग्रोथ वहीं होती है जहां चैलेंज ज्यादा होता है। आप चाहें तो अपने आसपास ऐसे मेंटर्स या टीम क्रिएट कर सकते हो जो आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे सके, जो आपको मिरर दिखा सके जब आप अपनी पोटेंशियल से कम पर सेटल हो रहे हो। और सबसे जरूरी बात, खुद को बार बार रिमाइंड करना कि अब आप सर्वाइवल नहीं, डोमिनेंस के मोड में हो। अब आपके एक्शंस सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सभी के लिए मैटर करते हैं जो आपकी जर्नी से इन्फ्लुएंस होते हैं। जब आप इस अवेयरनेस के साथ अपने स्टेप्स को चलाना शुरू करते हो, तब आप सिर्फ गोल्स नहीं पूरे करते, बल्कि अपने नाम के साथ एक मीनिंग जोड़ते हो। और यही मीनिंग बनता है आपकी स्टोरी का मोस्ट पावरफुल हिस्सा। इस चैप्टर के साथ खत्म होती है योर नेक्स्ट 5 मूव्स की ये प्रैक्टिकल और पावर पैक जर्नी। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करो और बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक ऐसी किताब के साथ जो आपकी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी और शायद आपकी जिंदगी का नेक्स्ट स्मार्ट मूव बन जाए।